सही को बचाने के लिए मेरे पास में जो कुछ भी है मैं वो करूंगा। मैंने उसकी जिम्मेदारी उठाई, हमारे बीच इतनी कड़वाहट बढ़ गई कि सही मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाई, कभी नहीं। लेकिन अब मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस सही ठीक हो जाए। उसे गलत समझना है तो समझे, उससे अगर कुछ हो गया तो कमल सर को दिया हुआ वादा टूट जाएगा। मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? पापा, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज प्लीज सही को ठीक कर दो, प्लीज। इस वक्त सही की मदद करने के लिए मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूं और कुछ नहीं। इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? नहीं विराट, शायद तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी दोस्त होंगी, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। और प्लीज तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक सही ही नहीं है, और भी बहुत लोग हैं विराट। लेकिन इस वक्त मेरी जिंदगी में मैं सिर्फ एक ही इंसान की परवाह कर रहा हूं, और वो सही है। सही को खोने के ख्याल से ही मेरी रूह कांप रही है। उसे कुछ नहीं हो सकता। उससे अगर कुछ हो गया तो? उससे कुछ नहीं होगा विराट, प्लीज तुम ऐसा मत कहो और अपने मन में ऐसे ख्याल मत लाओ तुम। हाँ, डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे हैं ना, और पुलकित जी भी गए हैं अंदर। ही इज अ गुड सर्जन। उन पर भरोसा रखो, वो सही को किसी भी हाल में बचा कर रहेंगे, ठीक है? चलो कुछ खा लो विराट। जब तक सही ठीक नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं खाने वाला। विराट प्लीज ऐसे बच्चों की तरह जिद मत करो। पहले ही नर्स ने कहा है कि यहाँ ज्यादा लोग नहीं रुक सकते। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम मुझे कहीं मिले नहीं। मुझे लगा कि तुम यहीं होंगे, इसीलिए तुम्हें बुलाने आई हूँ। चलो कैफेटेरिया में चलकर कुछ तो खा लो, कुछ पी लो। कुछ नहीं तो ग्रीन टी ही पी लो, तुम्हारी फेवरेट है ना। मुझे पता है एस्प्रेसो तुम्हारा फेवरेट है। नहीं, अलावा ग्रीन टी। ओके सर। तुम अभी भी वही बात पकड़ के बैठी हो? हाँ? नहीं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? विराट ठीक है, ग्रीन टी मत पीना, लेकिन चलो चाय चल के पी लेते। ओमी, सही की अभी तक कोई खबर नहीं आई। आई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सही की तबीयत कुछ ज्यादा ही सीरियस हो? नीला, ऐसा मत सोचो। हम तो सही की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और गणपति बापा की कृपा से उसे कुछ नहीं होगा। वो थोड़ी लापरवाह है, अड़ियल रवैये की है, पर इसलिए हम उसे कोई ना कोई बात सुनाते रहते हैं। शायद इसलिए नाराज हो गई होगी। गुस्सा तो उसकी नाक पर बैठा रहता है, इसी वजह से वो घर छोड़कर चली गई होगी। नहीं काकू,
मेरा मतलब है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की डांट या बात से नाराज होकर सई भाभी ये घर छोड़कर नहीं गई है। मैं देख रही हूँ आजकल विराट दादा और सई भाभी के बीच हमेशा झगड़े का बारूद बिछा रहता है। हल्की सी चिंगारी लगती है और दोनों फट से फट पड़ते हैं। जब से ये दोनों अपनी उस एनिवर्सरी ट्रिप से आए हैं ना, तभी से मैं तो तभी से देख रही हूँ ये सब। अरे आपको तो अंदाजा भी नहीं है विराट दादा ने सई भाभी के लिए कितना कुछ किया था वहां पर। लेकिन सई भाभी, उन्होंने पता है उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था, जैसे विराट दादा ने कोई अपराध कर दिया हो। अरे सई भाभी ने विराट दादा के सरप्राइज को शॉक में बदल दिया था काकू। देवा रे देवा, सच्ची मैं कितनी भाग्यशाली, लकी, खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी प्यारी करिश्मा जैसी बहू मिली। हाँ। ओ, अब देखिए ना वहीनी, मोहित करिश्मा को कोई खास स्पेशल विशेष अटेंशन नहीं देता, लेकिन इसने कभी नखरे दिखाए हैं? नमिका मिंटे दिखाए क्या नखरे? नहीं, वही तो, कभी नखरे नहीं दिखाए इसने। लेकिन वो सही, पता नहीं कौन सा घमंड और गुस्सा लेकर घूमती रहती है। हाँ, ये बात तो है, गुस्सा, घमंड, जिद, ये कमियां तो है उसमें, लेकिन इंसान बुरी नहीं है। सच कहो तो दिल की बहुत अच्छी है। वहीनी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये दिल, हार्ट, हृदय तो बाद में दिखता है ना, पहले दिखता है इंसान का बर्ताव। और सही का जैसे बर्ताव है ना, उसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल, डिफिकल्ट, कठिन है। उसे इस घर की मर्यादाओं के बारे में पता होना ही चाहिए। हम उसकी एक गलती सुधारने के लिए जाते हैं तो वो हमारी 100 गलतियां हमें सुना देती है, और ये भी साबित करती है कि वो सही है और हम सब गलत। और सबसे बड़ी बात वही नहीं, वो जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, कितना गुरूर है उसको इस बात का, आप भूल गई? नहीं, मीगा मिनटे कि जो इंसान डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करता वो इंसान ही नहीं होता क्या? सोनाली, बस भी करो, ये क्या बोले जा रही हो तुम? ये सब बातें करने का ये कोई वक्त है क्या? वो भी तब जब वो बच्ची हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। दादा, वाह, इस घर में कौन किसका कब साथ देगा पता ही नहीं चलता। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं सई को जिंदगी और मौत के बीच में छोड़कर तुम्हारे साथ चाय पीने चलूंगा? और तुमने ग्रीन टी वाली बात क्यों निकाली? क्या तुम ऐसे वक्त में मुझे ये एहसास दिलाना चाहती हो कि सही के मेरी जिंदगी में आने के बाद मैं बदल गया? और अगर मैं बदल भी गया हूं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो विराट? मैं क्या तुम्हें इतनी पत्थर दिल लगती हूँ? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने मन को थोड़ी सी शांति दो। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम निराश ना हो
तो बस इतना चाहती हूँ विराट कि तुम अपने मन की उम्मीद को जिंदा रखो, हिम्मत रखो विराट। कैसे? सही को ऐसी हालत में देखकर मैं अपनी हिम्मत कैसे रखूं? अंदर ही अंदर टूट रहा हूं मैं पाखी, अंदर ही अंदर टूट रहा हूं। विराट वैसा क्यों कह रहे हो? सही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम अपने मन में से नेगेटिव थॉट्स क्यों ला रहे हो विराट? सही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हें बस उम्मीद और सब्र की जरूरत है विराट। विराटी तुम्हें सच में अगर मेरे लिए कुछ करना है ना, तो सही की सलामती की दुआ मांगो। बप्पा से सच्चे दिल से कहो कि सही ठीक हो जाए। कहो प्लीज, प्लीज बाकी कहो ना, सही ठीक हो जाए। प्लीज कहो विराट कहो ना, कहो। बस यही देखना बाकी रह गया था। सम्राट विराट जीवा क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। और तू विराट, अब आंसू क्यों बाहर आए थे? वो भी पत्रलेखा का हाथ पकड़। सम्राट जीवा, मैं चाहता हूं कि तू भी वही करे जो मैंने अभी बाकी से कहा है। और तुझे पता है तू मेरे लिए क्या मायने रखता है? मुझे लगता था कि मुझे पता है, लेकिन अब मैं तुझ पे यकीन कर पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता। जीवा, जो भी कहा है वो मैंने दिल से कहा है और यही सच है। लेकिन अभी अभी मैंने अपनी आंखों से कोई और ही सच देखा है विराट। विराट तकलीफ में था सम्राट, वो हताश हो रहा था, इसलिए तुम इसे संभाल रही थी। हाँ मैं विराट से सिर्फ उम्मीद रखने की रिक्वेस्ट कर रही थी सम्राट। तुम दोनों का सही नहीं? मतलब कैफे में ये रो रही थी तो तूने इसका हाथ थाम कर इसको संभाला। अब यहां ये रो रहा है तो तुमने अपना हाथ थमा दिया। बढ़िया। सम्राट, ये वक्त चीजों को कंपेयर करने का नहीं है। तुम एक बार देखो विराट की तरफ। ये कितना परेशान है सही के लिए। ये मुझे बस सही की सलामती के लिए प्रार्थना करने को कह रहा था। तुम भी कहो इससे कि सही ठीक हो जाएगी। ये मेरी बात तो नहीं सुन रहा, कम से कम तुम्हारी बात सुन लेगा, इसलिए प्लीज
तुम बोल दो इससे कि सही ठीक हो जाएगी। इसे तो अब इतना हक भी नहीं है कि ये जिंदगी और मौत से लड़ती हुई सही के बारे में कुछ सोच सके। क्या? तूने सही के दोस्तों की बातें नहीं सुनी विराट? देवी ताई या सही के जो भी करीबी हैं वो तेरे बारे में क्या सोचते हैं तूने नहीं सुना? तुझे मैंने यहां सिर्फ कंसेंट फॉर्म पे साइन करने के लिए बुलाया था, तो तूने कर दिया, अब तू जा सकता है। सही को तेरे साथ रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया ना विराट, या यूं कहूं कि सही को मजबूरन तेरे साथ रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। इसलिए आज उसने अपनी भलाई के लिए घर छोड़ने का फैसला किया, और जब उसके साथ आज इतना बड़ा हादसा हो गया है कि आने वाला वक्त उसे जिंदगी देगा या मौत कोई नहीं जानता, तब तुझे अचानक उसकी इतनी परवाह क्यों रही विराट? जो कानूनन तेरी बीवी तो है, लेकिन तूने कभी उसे बीवी होने का दर्जा नहीं दिया। कभी उसकी परवाह नहीं की। तू जा यार। मुझे सही की कितनी परवाह है ये कोई नहीं समझता है जीवा। सही खुद भी नहीं। मैं सही की जिंदगी से दूर जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था, ताकि वो जवान निवास में शांति से रह सके, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन उसने मुझे तो वो भी नहीं करने दिया और खुद घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अगर सभी लोग मुझे सही की जिंदगी का विलन बनाना चाहते हैं तो बना लेने दे भाई। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज मायने रखता है, और वो है सही की सलामती। और अभी मैं पाकी से भी यही कह रहा था जब मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मैं उससे सही की सलामती के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहा था, और यही बात मैं तुझसे भी कहने वाला हूं। जीवा, सही की सलामती के लिए दुआ कर। जीवा, कम से कम तू इस वक्त मुझे गलत मत समझ। सिर्फ सही की सलामती चाहता हूं। इस वक्त दुनिया में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुलकित, सम्राट, हमें सही के लिए ब्लड की जरूरत है। मेरे अलावा एक तुम ही हो जो सही की फैमिली हो। हमें फॉरेन ब्लड का इंतजाम करना होगा सम्राट। सही की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। सही कैसी है पुलकित? वो ठीक हो जाएगी ना? मुझे उसके लिए बहुत डर लग रहा है। तुम्हारा ये डर, तुम्हारे आंसू दिखावा है। तुमने कितनी आसानी से कह दिया था ना कि अगर सही घर छोड़कर चली गई तो तुम सरप्राइज नहीं होंगी, यानी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरप्राइज तो हम भी नहीं है, लेकिन सही की यह हालत देखकर हम शॉक्ड हैं। हमें तकलीफ है विराट। तुम्हें हर चीज अपने बारे में क्यों लगती है विराट? क्यों? वाई? याद है मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन सही घर छोड़कर जाएगी उसका असर सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि सब पर पड़ेगा।
विराट, तुमने देवी की हालत देखी? देखी उसकी हालत, कितना रो रही थी वो। और इस परिवार का हर वो सदस्य जो सही से प्यार करता है, जिसे उसकी चिंता है, परवाह है, उन सबकी हालत ऐसी ही है। और उसके जिम्मेदार तुम हो विराट, सिर्फ तुम। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.